वन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया गया था कि 20 क्वेश्चन का एक सेट आएगा जो बीपीएससी के हिस्ट्री के पीवाईक्यू होंगे। तो उसमें से 11 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था लास्ट लेक्चर में। आज देखते हैं लास्ट 20 क्वेश्चन, इसके आगे ये सीरीज जारी रहेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों के न वर्षा होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण बना था। पहला ऑप्शन है 600 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 700 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 800 वर्ष, चौथा ऑप्शन है डी 900 वर्ष, ये ऑप्शन है एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 900 वर्ष, जो बीपीएससी 2018 में प्री में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल, ऑप्शन डी 10वां मंडल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 9वां मंडल। अगर ऋग्वेद में बात की जाए तो कितने मंडल हैं, तो टोटल 10 मंडल इसमें हैं और 9वें मंडल के सभी जो सूक्त हैं 114 वो सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः, सॉरी ये तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चौथा नंबर क्वेश्चन है महाभारत काल में महानदी का नाम था। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी महानंदा, ऑप्शन डी गंगा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ है 2016 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा इसलिए इसमें डाला गया है। महाभारत काल में महानदी को किस नाम से जाना गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। महाभारत काल में महानदी को चित्रोत्पला नाम से जाना जाता था। महानदी का उल्लेख जो है महाभारत के भीष्म पर्व में देखा जा सकता है। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन बी यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में प्राप्त देवताओं का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन सी वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 39 में पूछा गया था 1994 में। तो बोगज कोई के बारे में बात की जाए तो ये एशिया माइनर स्थित एक 14वीं शताब्दी का अभिलेख में ऋग्वेदी काल के देवता जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नक्षत्र हैं उनका उल्लेख मिलता है। और इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य जो थे ईरान से होकर भारत में प्रवेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन है ए गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी परुष्णी या जिसे रावी नदी भी कहते हैं। ये 42nd बीपीएससी 1997 में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी परुष्णी, जिसे रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको अगर फिर एलिमिनेशन मेथड से देखें तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि जो 10 राजाओं का युद्ध था वो हमारे नॉर्थ वेस्ट जो सीमा है वहाँ पे लड़ी गई थी। और वहाँ पर इन नदियों में से जो बहने वाली नदियाँ हैं केवल एक ही है, परुष्णी या रावी। इसमें अगर कावेरी की बात की जाए तो ये साउथ इंडिया में, और ब्रह्मपुत्र जो है हमारे ईस्ट इंडिया में बहती है, और गंगा जो हमारे नॉर्थ इंडिया का पार्ट है वो इन क्षेत्रों में नहीं बहती है। इसके अनुसार एलिमिनेट करके इसको आंसर दिया जा सकता है यदि किसी को नहीं पता हो कि कौन सी नदी के तट पर है या किसी तरीके से भूल गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन है ए उपनिषद, ऑप्शन बी भगवद गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। ये 39th बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ये इस ऋग्वेद में मिलता है, इन्हें इसका ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। इसका रचनाकार जो है विश्वामित्र हैं। इसी में सूर्य देवता को यह मंत्र समर्पित है और यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में इसका वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए
ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। इस क्वेश्चन को 39 बीपीएससी 1994 में पूछा गया था। धर्मशास्त्र के समय में बात की जाए तो जिसे सूत्रकाल भी कहा जाता है। इसमें 4 वर्णों का जिक्र मिलता है, जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इन जातियों के अलावा भी अम्बस्ट करके एक सामाजिक जाति होती है, उसमें उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि देखने को मिलते हैं। इनका आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया था। अनुलोम विवाह इसको कहते हैं जब छोटी कास्ट और बड़ी कास्ट के लड़के लड़कियां शादी करते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रतिलोम विवाह भी होता है, जिसमें छोटे कास्ट के लड़के जो होते हैं सोकॉल्ड, वो बड़े कास्ट की लड़की से शादी करते हैं। तो इस तरह से विवाह होते रहती है। पाणिनि ने इस तरह के देखे तो 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, जिसे निर्वसित और अनिर्वसित भी कहा जाता है। इनमें पहले प्रकार का शूद्र को ही अस्पृश्य माने जाते हैं, जैसे निर्वसित को अनटचेबल माना जाता है। यहीं से हमारे हिंदू धर्म में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से सामने आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित भक्तों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? ऑप्शन ए कुल, ऑप्शन बी वंश, ऑप्शन सी कोश, ऑप्शन डी गोत्र। यह IAS प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके आने की संभावना के अनुसार इसमें इसको डाला गया है। इसका करेक्ट आंसर है कोश। कोश उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं ना, जैसे किसी भी चीज का क्या कोश है, यानी जहाँ पर हम लोग अपने मटेरियलिस्टिक चीजें जिस अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होती हैं, और अन्न भंडार को भी कोश बोला जाता है, पैसे को भी कोश बोला जाता है। ये है इस टर्म का टर्म। बाकी कुल, वंश और गोत्र जो है सभी भारतीय समाज के 3 शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? ऑप्शन है ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी बोधगया में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी कपिलवस्तु में। ये लगातार 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 47 बीपीएससी, 53 टू 55 बीपीएससी 2011 में। इसका करेक्ट आंसर है कुशीनगर में महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का हुआ था। महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हर साल लगभग एक क्वेश्चन बीपीएससी जरूर पूछती है। इस क्वेश्चन की भी बात की जाए तो इसको भी देख सकते हैं कि 47 से और 53 टू 55 में भी पूछा जा चुका है। और ईपीपीसीएस और अन्य एग्जामों में भी इसके पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। यूपीएससी का भी एक फेवरेट टॉपिक रहा है गौतम बुद्ध से रिलेटेड। तो अगर बात की जाए तो जब महात्मा बुद्ध जो थे अपने बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए मल्लों की राजधानी जो पावा है वहाँ पहुँचे थे। वहाँ पर उन्होंने चुंद नामक लुहार के आम्रवाटिका में ठहराया गया था, और उसके फलस्वरूप जो वो शुकर मदव खाने के बाद उनकी रक्त अतिसार के कारण वहाँ पे मृत्यु हो गई थी, यानी जिसे हम लोग महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? यानी कौन से ऐसे जो लोकेशन दिए गए हैं उनका डायरेक्ट संबंध जो है गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। ये यूपीएससी के एग्जाम में 2018 और 19 में लगातार 2 बार पूछा गया है। इसको देख सकते हैं। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी गांधार, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी मगध। तो इसके कोट में से आंसर देना है। ऑप्शन ए है इसका 1 2 3, बी ऑप्शन है 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 3 एंड 4, ऑप्शन डी है 1 3 एंड 4। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी केवल 3 और 4, यानी इनका संबंध जो डायरेक्ट रहा है हमारा कौशल और मगध से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधगया में किसी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी सीमांधर स्वामी, ऑप्शन डी पार्श्वनाथ स्वामी,
ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 67th बीपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको रिपीट भी किया जाता है बीपीएससी के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, जिनकी ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुई थी। इसके बारे में सम फैक्ट्स जान लेते हैं। गौतम बुद्ध को 6 वर्षों के यहाँ पर कठिन परिश्रम के बाद यानी कठिन साधना के बाद इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को ये यहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हेतु 6 वर्षों तक कठिन तपस्या किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी वैशाली में। ये 3 बार पूछा जा चुका है 47th बीपीएससी में। इसके बाद 56 to 59 और 53rd to 55th में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर है सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहली बार इन्होंने यहीं पर अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किया था, यानी यहाँ पर पहली बार अपने धर्म का प्रचार किया था। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपतन यानी वाराणसी गए थे। वहीं पर इन्होंने वाराणसी के निकट जो है एक सारनाथ जगह है, वहीं पर इन्होंने अपने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था, जिसका नाम बाद में चल के इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है वसुमित्र, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी संघराज, ऑप्शन डी पार्श्वक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 67th बीपीएससी में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महाकश्यप। अगर याद करने का ट्रिक देखें तो प्रथम बौद्ध संगीति में प्र यानी जो पहला लेटर आता है प और महाकश्यप के नाम में लास्ट आता है प। इससे याद किया जा सकता है कि महाकश्यप का प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष रहे हैं। वसुमित्र जो हमारे थे ये चौथे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष रहे थे, जो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध से संबंधित है। ये 41st बीपीएससी 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। इनके जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन से संबंधित स्थानों का नाम दिए गए हैं, इनको मैच कराना है। ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी और कुशीनगर। इनका जन्म के बारे में हम लोग जानते हैं कि कहाँ हुआ था। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, तो ए का 3 से होता है। अगर स्मार्ट एलिमिनेशन करें तो केवल देखिए ऑप्शन में ए ऑप्शन में ए का 1, बी में ए का 2 और सी ऑप्शन में ए का 3, यानी इस हिसाब से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है कि ए का 3 केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। लेकिन हम लोग अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए नेक्स्ट स्टेप भी देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति क्या है, किस स्थान पर हुआ था? तो अभी हम लोगों ने देखा था ज्ञान प्राप्ति उनको बोधगया में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रथम प्रवर्तन यानी जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है, ये सारनाथ में हुआ था। यानी सी का 1, बी का 2, ए का 3 और डी का 4, यानी निधन उनका जिसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है, ये कुशीनगर में हुआ था, जहाँ सुदर कमल खाने के कारण इनका निधन हो गया था, रक्त अतिसार के कारण। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ ऑप्शन है ऑप्शन ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। हम लोगों ने अभी लास्ट क्वेश्चन में देख लिया था महाबोधि मंदिर जो बनाया गया है, वहाँ पे ये इन्होंने गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? ऑप्शन है तृतीय, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी पंचम, ऑप्शन डी षष्ठम, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन कभी कभी डिस्प्यूटेड भी हो जाता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर माने तो ऑप्शन सी होगा
पंचम यानी 5th जनरेशन को इसको माना जाता है, जिसे ये सिलोन यानी श्रीलंका से इसको लाया गया था और यहाँ पर इसके लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी पारसी धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। ये 63rd बीपीएससी 2017 में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड नियम और धर्म प्रचार के संबंधित सारे तथ्यों का विवरण दिया गया है, जैसे अभिधम पिटक, विनय पिटक एवं सूत पिटक। विनय पिटक में नियम कानूनों को दिया गया है, जिसमें जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी भिक्षुक हैं उनको किन किन नियमों को पालन करना है। अभिधम पिटक में धर्म को किस तरह से प्रचारित करना है बौद्ध धर्म को। और सूत पिटक, ये 3 हमारे धार्मिक पुस्तक हैं, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी पटना। ये क्वेश्चन 48 से 52 बीपीएससी 2008 में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राजगीर। ये विश्व शांति स्तूप जो है 400 फीट ऊंचा बनाया गया है। सॉरी, ये विश्व शांति स्तूप जो है राजगीर में जो पहाड़ियों पर बनाया गया वहाँ के, ये 400 मीटर की ऊंचाई है, 400 फीट की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? ये 45th बीपीएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी हर्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में इसे यानी गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? यह आईएएस 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए वज्रपाणी, बी मंजूश्री, सी पद्मपाणी, डी मैत्रेय। इसका करेक्ट आंसर है पद्मपाणी, जिसे महायान बौद्ध जो धर्म है, जो बौद्ध की 3 शाखाएं हैं, महायान, हीनयान एवं वज्रयान। तो महायान बौद्ध से धर्म का जो बोधिसत्व की अवधारणा है, जिस